मेरे प्यारे बच्चों, इमेजिन मैथ्स में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके केस स्टडी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसमें 5 MCQ होंगे जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, पहले आप वो सीख लो। मैक्सिमा और मिनिमा बेटे आपका एक तो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब क्या? ग्राफिकल मेथड। अब जैसे मान लेते हैं आपका ये क्वेश्चन है, आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर इसका ग्राफ देखा जाए, अगर आप ग्राफ बनाओ, 0 पुट करो, 1 पुट करो, -1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, तो इसका ग्राफ कुछ बेटे ऐसे आएंगे, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। तो हमारा ये जो ग्राफ है, इस टाइप का जो कर्व आपका बन रहा है, इस कर्व में आप लोगों का जो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या होगा, ये आपका देखो ग्राफ यूँ आ रहा है और फिर एक टाइम के बाद ये आया सबसे अपने पीक पॉइंट पर, फिर उसके बाद ये मतलब पहले डिक्रीज हो रहा है और बाद में फिर इंक्रीज होने लगा। तो ये डिक्रीज जो इसका पॉइंट है आपका मिनिमम पॉइंट, यानी इस पे 1/2 पर 1/2 पे आपका ये कितना आ गया, 3 आ गया। 1/2 0 पे आपका 3 आ गया। तो अब देखो, ये तो मैंने ग्राफिकल मेथड से आपको बताया कि आप ग्राफ ड्रॉ करो, वैल्यू पुट करो और उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड पे ये हमारे लिए इतना टाइम नहीं होता है। 1 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट करोगे। डायरेक्ट कैसे करोगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव के मतलब f ऑफ x एक फंक्शन है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर आपका दिया होगा बेटे, कंप्लीटिंग स्क्वायर, और कंप्लीटिंग स्क्वायर के पहले अगर पॉजिटिव हुआ, कंप्लीटिंग स्क्वायर के पहले अगर पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ग्राफ जब इस तरीके का बनेगा तो यानी कि मिनिमा होगा। तो मिनिमा यानी कि किस पॉइंट पे मिनिमा होगा, अगर आपको बताना है कि ये मिनिमा है तो मिनिमा किस पॉइंट पे होगा, मिनिमा होगा 2x - 1 0। ये जो आपका होल स्क्वायर लिखा है इसको आप 0 के बराबर लिख दो। जैसे आप 0 के बराबर लिखोगे x की वैल्यू 1/2 आ गया, तो हमारा आ गया मिनिमम पॉइंट आ गया। मिनिमम जो पॉइंट आया आपका, मिनिमम पॉइंट जो आया वो आ गया 1/2, x इक्वल टू 1/2। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू जो आएगा आपका, सिंपल सी बात है बेटे, जब आप 1/2 यहाँ पुट करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो आपका 3 आ गया। मतलब ये आपका हट जाएगा, +3 है, +3 हो गया। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। 1/2 उठा के आप पुट कर लो तो 2 कैंसिल होकर के 1 - 1 0 का स्क्वायर +3 यानी कि 3 आ गया। तो मिनिमम वैल्यू 3 हो गया। मतलब बहुत ईजी मेथड से आपको करना है, चुटकियों में आंसर निकालना है। आप देखो यहाँ पे ध्यान से, कंप्लीटिंग स्क्वायर है। कंप्लीटिंग स्क्वायर से पहले आपका क्या है, नेगेटिव। जब आपका नेगेटिव है तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये अगर आप कहोगे सर जी इसका ग्राफ कैसे होगा, तो इसका ग्राफ बेटे कुछ ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर से पहले नेगेटिव है तो मैक्सिमम हो गया। तो मैक्सिमम एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट पर, ये जो आपका होल स्क्वायर लिखा है इस पे x - 1 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 पर। अब ये जब 1 आप यहाँ पुट करोगे तो आपको जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। मैक्सिमम वैल्यू 10 आ गया। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू बनाता है, ये आपका पॉइंट बनाता है। ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है वो आपका पॉइंट बनाएगा और बगल में जो रहेगा वो वैल्यू बनाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया बेटे, ये मॉडुलस है। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी, मॉड से पहले अगर पॉजिटिव है, अगर मॉड से पहले पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा आपका मिनिमा। बेटे नाम क्लियर है, पॉजिटिव उल्टा सोचो, पॉजिटिव मिनिमा, नेगेटिव मैक्सिमा। ये देखो, तो यहाँ पॉजिटिव है तो आपका क्या हो जाएगा, मिनिमा। मिनिमा किस पर होगा, मिनिमा एट पॉइंट, आपका जो मॉड के अंदर जो वैल्यू है x इक्वल टू -2 पे मिनिमा होगा। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा आपका, मिनिमम वैल्यू आपका हो जाएगा -1 आ जाएगा। ये मिनिमम वैल्यू हो गया। ठीक है, अगर इन केस यहाँ नेगेटिव लगा दिया जाए तो नेगेटिव लगा देंगे तो मैक्सिमा हो जाएगा। और किस पॉइंट पे x इक्वल टू -2 पे मैक्सिमा हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू आपका जो भी कंडीशन होगा वो बन जाएगा, ये वाला है ना। अब ये आपका साइन फंक्शन है बेटे, साइन 4x है। तो साइन 4x का अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालना, तो आपको पता है, सब पता है, मॉडुलस है तो कोई टेंशन ही नहीं है। साइन 4x की जो वैल्यू होता है -1 से लेके 1 के बीच में होता है, ये सभी को पता है। साइन थीटा की वैल्यू -1 1 के बीच में होता है। ये आपका क्या है, +3 है। आप जैसे +3 दोनों साइड में ऐड करोगे, जैसे +3 आप ऐड करोगे दोनों साइड में सभी में, तो आपका यह आ जाएगा 4 और ये आपका आ जाएगा 2। ठीक है, अब आप जब मॉड लोगे तो मॉड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी ये आपका जो ये वैल्यू आया, ये आया मिनिमा और ये आया आपका मैक्सिमा।
ठीक है, देखो कितना इजी है। पहले आप साइन 4x निकाल लो, -1 के बीच में रेंज लिख लो और +3 थ्रू आउट ऐड कर दो आप, और जैसे 3 ऐड करोगे मॉडुलस लोगे, ये मिनिमा हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो f ऑफ x = sin x + cos x आ गया, आपको मिनिमा मैक्सिमा बताना है। f ऑफ x = 1 मार्क में आ जाए आपका ये, कि 1 मार्क के क्वेश्चन में आपका ये आ जाएगा, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू बताओ, तो 1 मार्क के क्वेश्चन में आप थोड़ी निकालोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, सेकंड निकालोगे, इतना लेन देन नहीं करना होता बेटे। फर्स्ट आप बिल्कुल इजी मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, आप कुछ नहीं करना, यहाँ लेस आर इक्वल √a² + b² लिख दो माइनस f ऑफ x, और यहाँ लेस आर इक्वल प्लस में लिख दो √a² + b²। a क्या है आपका साइन x का कोफिशिएंट, साइन x का कोफिशिएंट 5 है तो आप 5 का स्क्वायर लिख दो 25, और इसका 4 है तो लिख 16, लेस आर इक्वल आ जाएगा f ऑफ x, लेस आर इक्वल आपका आ जाएगा 25 और प्लस कितना हो जाएगा 16। तो ये आपका आ गया मिनिमा और ये आपका आ गया मैक्सिमा। तो ये तो मैंने आपको विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट बताया, ये आपको क्या बताया, विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट। अब मैं आपको डेरिवेटिव टेस्ट बताऊंगा। डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव ये बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बताने जा रहा हूँ। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किसी फंक्शन पर हम कैसे करते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, एक क्वेश्चन है आपके बुक का, ये f ऑफ x = x/2 और +2/x। बेटे इसके कुछ कंडीशन है वो आपको नोट करने पड़ेंगे। जब सेकंड डेरिवेटिव अगर आपका पॉजिटिव आता है, सिंपल है, पॉजिटिव आता है तो आपका क्या हो जाएगा, मिनिमा, ठीक है। और जब सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो आपका मैक्सिमा। बस वही कंडीशन है। जब आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर से पहले पॉजिटिव, मॉड से पहले पॉजिटिव, तो आपका मिनिमा, है ना। जब हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर से पहले नेगेटिव और मॉड से पहले नेगेटिव, तो आपका क्या होगा, मैक्सिमा। बस यही चीज़ है, जो अभी पहले बताया वही चीज़ इसमें है, बस ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सिखाने जा रहा हूँ। देखो कैसे करोगे आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका जी पार्ट। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव पहले आप करोगे तो आपका आ जाएगा 1/2 - 2/x²। ये आपने डिफ्रेंशिएशन कर दिया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम लोग निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। जैसे सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये 0 आ जाएगा और प्लस से 4/x³ आ जाएगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव आप क्या करोगे, 0, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करोगे। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव आप 0 करोगे, आपका ये आ जाएगा 1/2 - 2/x² = 0। तो x² = 4, उधर ले जाओगे आप, एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा +-2 आ गया। कौन सी वैल्यू आप लोगे, यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि जो 0 से बड़ा है वो लेना है आपको। तो 0 से बड़ा आपको क्या लेना, मान लो इन केस से कंडीशन ना दिया होता, चलो 1 मिनट के लिए मान लो कंडीशन ही नहीं है। अब हमारे पास 2 वैल्यू आ गए, ठीक है, एक आया 2 और एक आया -2। हमें पता कैसे चलेगा कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। बेटे ये पता करने के लिए आपको इसको पुट करना पड़ेगा सेकंड में। अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव हुआ तो हो जाएगा मिनिमा, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ तो हो जाएगा मैक्सिमा। अब आप x = 2 यहाँ पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, f'2 = 4/8 आ गया, यानी पॉजिटिव आ गया। और जब पॉजिटिव आ गया तो क्लियर हो गया, इट इज क्या हो जाएगा, मिनिमा, इट इज मिनिमा। मिनिमम हो गया आपका किस पर, x = 2 पे। तो मिनिमम वैल्यू आप निकाल लो। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो 2/2 + 2/2, तो आंसर आ जाएगा आपका 1122 आ जाएगा। तो आप देखो मैं आपको फिर से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करने के बाद में x की वैल्यू निकालोगे, और जो x की वैल्यू आएगा उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करोगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो मैक्सिमा, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव तो मिनिमा। और वैल्यू कहाँ से निकालोगे, मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू कहाँ से निकालोगे, वो वैल्यू उठा करके आपको फंक्शन में पुट करना पड़ेगा। जब आप फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको फाइनली मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू मिल जाएगा। मतलब इस पॉइंट पर आपको ये जो x = 2 पर है वो मिनिमम वैल्यू आपका 2 आ गया। अब यही से -2 आप पुट करके देख लेना, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए मैं फर्स्ट डेरिवेटिव का आप लोगों को एक कंडीशन बता रहा हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये उठता है बेटे, फर्स्ट डेरिवेटिव हम अप्लाई कहाँ करते हैं, f ऑफ x = x - 2 पावर 4 और x + 1 होल क्यूब।
फर्स्ट डेरिवेटिव हम अप्लाई कहाँ करते हैं? अब बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं, सर पता कैसे चलेगा, हमें यहाँ फर्स्ट निकालना सेकंड निकालना। बेटे कुछ भी लगा दो, कहीं भी कुछ भी लगा दो, बस ये देखो फर्स्ट डेरिवेटिव आप वहाँ पे अप्लाई किया करो, जैसे मॉडुलस फंक्शन आ गया वहाँ अप्लाई कर लिया करो, या फिर इस तरीके से बहुत ही कॉम्प्लेक्स केसेज आ जाए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स केसेज आ जाए, मतलब डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट ही बहुत बड़ा हो जाए और सेकंड उससे भी बड़ा हो, तो आप सेकंड में कभी मत जाओ, हमेशा फर्स्ट से करो। अब जैसे मैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव करूँगा एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 2 पावर 4 फर्स्ट आउटसाइड, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल क्यूब, और इसके बाद हम लोग ये लिखेंगे 4x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, ये लिख दिया। अब कॉमन ले लो आप, आपका कॉमन आ जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब कॉमन और x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा, है ना। बाकी हमने आउटसाइड ले लिया। अब आपका आ जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका x 3x 7x 3 6 माइनस 4 7x माइनस 2 एफ डैश एक्स। बेटे हम लोग सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, आप लोग देख सकते हो फर्स्ट डेरिवेटिव इतना बड़ा हो गया तो सेकंड कितना बड़ा होगा, सेकंड इससे भी बड़ा होगा। तो इसलिए हम लोग क्या काम करेंगे, बहुत ही सिंपल मेथड से एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे। जैसे इसको जीरो करेंगे x की वैल्यू 2 आ गया और x की वैल्यू -1 आ गया और x की वैल्यू 2/7 आ गया, हमारे पास 3 वैल्यू मिल गए। अब इन तीनों को हम लोग चेक करेंगे किस पे हमारा मैक्सिमा और किस पे हमारा मिनिमा आ रहा है। ठीक है, इन तीनों पे हम लोग चेक करेंगे बेटे। देखो सबसे पहले हम लोग 2 पे चेक करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। जैसे हमने यहाँ पे 2 लिया, अब देखो से फर्स्ट डेरिवेटिव जब 2 यहाँ लिखोगे और एक आपका -1 यहाँ लिखोगे और एक आपका 2/7 लोगे यहाँ। अब आप देखो किस पे हमारा एक स्लाइटली लेस देन, यानी कि 2 से जो 2 के बहुत क्लोज वैल्यू है उसको लेके देखेंगे, यानी एक बार 2.1 पुट करेंगे, एक बार 1.9 पुट करेंगे। बेटे 3 नहीं, 3 या 4 नहीं पुट करोगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तो आप कुछ भी कर देते थे, यहाँ मैक्सिमा मिनिमा में जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करोगे तो एक बात को ध्यान रखना, स्लाइटली वैल्यू लेना है, मतलब बहुत ही क्लोज वैल्यू। तो आप 2.1 ले लो, तो 2.1 जब आप यहाँ पुट करोगे फर्स्ट में 2.1 माइनस 2 का होल क्यूब, तो सिंपल सी बात है पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव, ये तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव आ गया तो ये आपका पॉजिटिव आ गया। चलो 1.9 ले लो आप, जब आप 1.9 लोगे तो 1.9 माइनस 2 का होल क्यूब बेटे ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आपका नेगेटिव बन गया। तो आप देखो यहाँ नेगेटिव से कहाँ आ गया, पॉजिटिव की ओर। हम एरो कैसे बनाएंगे, ऐसे एरो बनाएंगे, यूँ एरो ऐसे बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव से पॉजिटिव पे आया, जब नेगेटिव से पॉजिटिव आया तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमा। क्या आ जाएगा, मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2 पर। अब मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, यही वैल्यू आप उठा के यहाँ फंक्शन में पुट कर देना, तो मिनिमम वैल्यू हो गया 0। चलो -1 पे चेक करते हैं। अब जब -1 पे चेक करेंगे तो -1 के आगे कोई पॉइंट ले लो बेटे, -0.9, तो यहाँ जब पुट करोगे नेगेटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव, इसको चेक ही मत करो, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा बेटे। नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, कुछ भी ले लो, पॉजिटिव रहेगा, होल स्क्वायर है, इन्हीं दोनों को चेक करो। तो -1.1 पे नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव। एक बार पीछे लो, इसके पीछे, इसके मतलब आगे इधर इस साइड में, जब इस साइड में आप पाओगे तो -1.1 ले लो, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब बेटे ये तो दोनों पॉजिटिव टू पॉजिटिव आ गया। अब क्या करोगे, जब हमारा पॉजिटिव टू पॉजिटिव हो, जब नेगेटिव टू नेगेटिव हो, तब हमारा ओ ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो आपसे एग्जाम पूछ लेते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका x इज इक्वल टू -1 है, क्योंकि ना तो ये मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। मिसलेनियस का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलो 2/7 लेते हैं बेटे। 2/7 पे आगे हम कोई पॉइंट 0 पॉइंट कितना हो गया आपका 2 के लगभग, वो आप वैल्यू लोगे। सिंपल सी बात है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ऑलरेडी नेगेटिव पॉजिटिव होगा, आप चेक कर लेना, है ना, आएगा ये चीज़। और जब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका मैक्सिमा आ जाएगा, मैक्सिमा आ जाएगा एट x इज इक्वल टू 2/7। और मैक्सिमम वैल्यू आप पुट कर लेना, कहाँ पे, फंक्शन में पुट करके आप इस फंक्शन में पुट कर देना, आपका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया, मैंने आप लोगों को ये फर्स्ट डेरिवेटिव और विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये आप अप्लाई कहाँ पे करोगे, जहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं डिफ्रेंशिएशन के, वहाँ पे आप लोग ये अप्लाई करोगे। ठीक है।